बुआ जी कुछ दिन और रुक जाइए ना, आप यहाँ हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। अरे नहीं बेटा, शादी ब्याह का कार्यक्रम भी निपट गया और वहाँ तुम्हारी भाभी को अकेले समस्या हो रही होगी घर में। हाँ जीजी, ये तो बहुत अच्छा किया था आपने कि शादी के 1 हफ्ते पहले आ गए थे तो अपने दोनों भतीजों की शादी की तैयारी अपने सामने से करवा दी थी, वरना मैं दो शादियों के लिए अकेले कैसे तैयारी कर पाती। अरे सब हो जाता है भाभी। हाँ भाभी, चलो दोनों बेटों की तो शादी निपट गई एक साथ, अब मुझे बस आशी की शादी की थोड़ी चिंता है। भाभी, जब तुम इस घर में ब्याह कराई थी तो तुम्हारे कितने सारे सपने थे, लेकिन मेरी माँ बहुत तेज थी इसलिए कभी आपके सपने इस घर में पूरे नहीं हुए। हाँ जीजी, वो तो है। अरे भाभी, मैं तुम्हें उदास करने के लिए ये बात नहीं बता रही हूँ, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि अब घर में दो बहुएं आ गई हैं, घर के काम काज से तो आपको छुट्टी ही मिल जाएगी, तो आप खूब घूमना फिरना। हाँ जीजी। चलिए बुआ जी, मैंने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। हाँ चलो बेटा। ठीक है भाभी, अपना ख्याल रखना। हाँ जीजी, आपकी बहुत याद आएगी। लो बेटा आसी, तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना। अरे बेटा ले लो, तुम अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। अरे ले ले आसी, बुआ इतने प्यार से दे रही है, और वैसे भी तू अभी सबसे छोटी है इस घर में, तो हक तो बनता है तुझे सबसे लेने का। ठीक है भैया। देखो ना मम्मी, बुआ ने जबरदस्ती मुझे 2000 रुपए दे दिए। अरे रख लो बेटा, ये तुम्हारी बुआ का प्यार है तुम्हारे लिए। अच्छा मम्मी, मैं देखती हूँ कि भाभी क्या कर रही हैं। हाँ बेटा। ये है कुसुम जी। कुसुम जी ने अभी अभी अपने दोनों बेटी की शादी की है। कुसुम जी के परिवार में कुसुम जी के पति, कुसुम जी के 2 बेटे और अब 2 बहुएं आ गई हैं और एक कुसुम जी की बेटी है आसी। जिज्जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरे सास ससुर इतने पुराने जमाने की सोच वाले थे कि उन्होंने कभी ना मुझे अपने मन का खाने दिया और ना ही अपने मन का पहनने दिया और ना ही कहीं घूमने फिरने दिया। लेकिन अब तो घर में बहू भी आ गई है, तो सही बात है, मैं तो अब अपने सारे सपने पूरे करूंगी। अरे यही तो जिंदगी है, 4.5 साल के बाद तो बुढ़ापा लग जाएगा, फिर कहाँ से घर से निकलेगा इंसान। हाय राम, ये देख तो निशा, अरे ये सास होकर कैसे कपड़े पहनती है। ये ऑर्गेन्जा की कितनी पतली साड़ी पहनी है और ब्लाउज तो देख कितना डीप गला है। अरे दीदी, ये सब टीवी सीरियलों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई सास होकर ऐसे कपड़े पहने। अरे दीदी, मर्यादा नाम की भी तो कोई चीज होनी चाहिए, ऐसे ब्लाउज थोड़ी ना पहनेगी सास होकर। टीवी सीरियल में तो सब चलता है। अरे भाभी, इसमें समस्या ही क्या है, अब जमाना बदल गया है भाभी, जब बहुएं बदल सकती है तो सास क्यों नहीं बदल सकती। अब आप दोनों अपने आप को ही देख लो, आप लोग भी तो बहुएं होकर वेस्टर्न कपड़े पहनती है ना जब इधर उधर घूमने फिरने जाती हैं तो। अरे आसी, हम बहुएं हैं, हमारी बात अलग है, और वैसे भी हमारी तो अभी इतनी उम्र हुई नहीं है कि हम वेस्टर्न ड्रेस ना पहन सके, लेकिन सास तो घर में सबसे बड़ी होती है ना, और सास को तो मर्यादा में ही रहनी चाहिए। सास ये सब करने लगेगी तो बताओ सास से बहू क्या सीखेगी, अच्छा लगेगा क्या? अरे और नहीं तो क्या दीदी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, सास को ना सास की तरह रहने चाहिए। अच्छा हुआ मम्मी जी जो आप भी चली आई। क्यों भाई, ऐसी क्या चर्चा हो रही है? यही मम्मी जी कि आजकल ना कई सासों को भी फैशन का बड़ा भूत चढ़ा है। अरे कहने को तो सास बन गई है, लेकिन अभी भी एकदम उल्टे सीधे कपड़े पहनती है। अरे जरा भी शर्म नहीं आती कुछ सासों को तो। वैसे मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी सहेलियां भी ना कुछ कम नहीं है, देखा है मैंने उन्हें। आपकी सहेलियों में कोई जींस पहन लेता है, कोई सलवार सूट डाल लेता है, अरे कई तो लोअर टी शर्ट में भी योगा क्लास जाती है। अरे भाभी तो क्या हुआ, अरे सास बन गई है तो क्या जीना छोड़ देंगी? लेकिन फिर भी दीदी, सास को ये सब शोभा नहीं देता। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आप अपनी सहेलियों से ना जरा दूरी ही बनाकर रहना। ये क्या भाभी, आप लोग तो आज के जमाने के पढ़े लिखे हैं, फिर भी क्या आप लोग ऐसी सोच रखते हैं कि सास बन जाने के बाद तो जैसे जीने की सारी आजादी ही खत्म हो जाती है? क्यों नहीं आसी, अरे हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज सही उम्र में ही अच्छी लगती है। अरे बस करो तुम लोग, ये क्या, तुम लोग तो एक छोटी सी बात को लड़ाई का रूप देने लगे हो। चलो आसी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। हाय राम दीदी, देखो तो ये ननद रानी को कितना चीटा लग रहा था। अरे और नहीं तो क्या, हम तो किसी और की बात कर रहे थे। हाँ दीदी, ननद रानी को इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि ननद रानी की माँ भी तो कुछ कम नहीं है, वो भी तो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाती है। हाँ निशा, लेकिन हम ये सब चलने नहीं देंगे। अरे सास है, सास बन के रहे तो ही अच्छा लगता है, वरना ये सारी बातें जब हमारे मायके वालों को पता चलेगी तो वो लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारी सास तो इस उम्र में भी किटी पार्टी में जाती है। हाँ दीदी, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देंगे इस घर में। अरे चल निशा, चलकर रसोई समेट लेते हैं। हाँ चलिए दीदी। अरे बेटा, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी भाभीयों के साथ उलझने से? अरे क्यों नहीं माँ, देखा नहीं क्या आपने कि दोनों भाभियां कैसे गवार की तरह बात कर रही थी? क्या सास बन जाने के बाद किसी के जीने का अधिकार ही खत्म हो जाता है, उसकी सारी आजादी खत्म हो जाती है? दोनों भाभियां तो खुद वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं और महीने में 2 बार ब्यूटी पार्लर जाती हैं, किटी पार्टी जाती है, मूवी जाती है, अरे कहाँ नहीं जाती है वो। लेकिन उनकी
बेटा, छोटी छोटी बातों से ऐसे घर में कलेश नहीं करना चाहिए। माँ, मुझे अच्छे से मालूम है, जब आप इस घर में ब्याह कराई थी तो दादा दादी बहुत तेज थे, इसलिए आपने कभी भी इस घर में अपने कोई सपने पूरे नहीं किए। और अब आपने सोचा था कि अब आप अपने सारे शौक पूरे करेंगी, तो आपकी बहुएं आप पर लगाम लगाना चाहती हैं। क्या ये अच्छी बात है? अरे तेरी भाभियों को बोलने देना बेटा, उनके बोलने से मैं रुक तो नहीं जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी, मुझे जहाँ जाना होगा। अरे मैं तो आज ही किटी पार्टी में जा रही हूँ। आज दोपहर को तुम्हारी ममता आंटी के यहाँ है किटी पार्टी। अच्छा, हाँ माँ, जरूर जाइए, आप किसी की मत सुनिए। ठीक है बेटा। इधर कुसुम जी दोपहर को तैयार होकर अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में चली जाती है। आसी, मम्मी जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है मुझे। अरे भाभी, आप लोग दोपहर में अपने कमरे में आराम कर रहे थे ना, इसलिए मम्मी आपको बता नहीं पाई, लेकिन मम्मी तो ममता आंटी के यहाँ किटी पार्टी में गई है। हाय राम, ये क्या बोल रही हो आसी तुम? मम्मी जी किटी पार्टी में गई है? हाँ भाभी, ठीक है, बाय। अभी तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। निशा, निशा। अरे क्या हुआ दीदी? अरे निशा, तुझे कुछ मालूम भी है? मम्मी जी किटी पार्टी में गई है अपनी सहेली के घर। क्या? किटी पार्टी में गई है? हाँ, मैं भी तो सुनकर दंग रह गई। अरे मम्मी जी को अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है। इस उम्र में क्या उन्हें किटी पार्टी में जाना शोभा देता है? अरे और नहीं तो क्या दीदी, इस उम्र में तो उन्हें भजन कीर्तन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, और वो किटी पार्टी में जा रही है। ये तो कितनी शर्म की बात है दीदी, एक सास होकर किटी पार्टी में जा रही है। निशा, ये मम्मी जी तो अभी भी अपने आप को सास नहीं मानती, बल्कि अपने आप को इस घर की बहू समझती है। अरे दीदी, हम तो मम्मी जी से साफ साफ कह देंगे कि उन्हें इस उम्र में ये सब करना जरा भी शोभा नहीं देता। मुझे तो लगता है हमें बुआ जी को फोन लगाकर बता देना चाहिए कि मम्मी अभी इस उम्र में किटी पार्टी में जाती है। हाँ, मैं तो कहती हूँ बुआ जी के साथ साथ ना हम चाची जी को भी बता देते हैं। हाँ, पहले तो हम चाची जी को बता देते हैं, उसके बाद हम बुआ जी को भी बता देंगे। हेलो, प्रणाम चाची जी। हाँ बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम लोग? चाची जी, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना जाने ये मम्मी जी को क्या हो गया है, कैसे उल्टे सीधे शौक पाल रखे हैं मम्मी जी ने, तो उन्हें तो अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या किया तुम्हारी सास ने? अरे वो तो किटी पार्टी में चली गई और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। आप ही बताइए ना चाची जी, क्या इस उम्र में मम्मी जी को किटी पार्टी अटेंड करना अच्छा लगता है? अरे भाई, ये तो ठीक बात नहीं है, कम से कम तुम लोगों को बताकर तो जाना था। ठीक है, मैं बात करूंगी आज उनसे। इस तरह कुसुम जी की बहुएं कुसुम जी की देवरानी को फोन करके उल्टी सीधी बातें बता देती हैं, और खुद कुसुम जी की बहुएं कुसुम जी के आने का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही कुसुम जी घर पर आती है तो उनके दोनों बहुओं को उनको देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। बाप रे, मम्मी जी, ये क्या पहनकर गई थी आप? क्यों भाभी, ऐसे क्यों घूर रहे हो आप मेरी माँ को? मेरी माँ ने कपड़े ही तो पहने हैं ना। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं आसी। अरे इस उम्र में ऐसे कपड़े? अरे चुप हो जाओ तुम लोग, इतनी छोटी सी बात पर ऐसे लड़ने को तैयार हो जाते हो तुम लोग। मम्मी जी, ये छोटी सी बात नहीं है, आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना, बाहर घूमने फिरने जाना और इस तरह के कपड़े पहनना आपको जरा भी शोभा नहीं देता। अरे आप सास बन चुकी हैं और आपको सास की तरह रहना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बस अब तुम लोग ऐसे लड़ो मत। लेकिन माँ, अरे तू चुप रहना, क्यों बेकार में बात बढ़ा रही है? क्या मम्मी, ये भाभियां तो बस छोटी छोटी बातों में बवाल करने लगती हैं, और खुद भी तो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, पार्टी में जाती है, मूवी देखने जाती है। अरे सब कुछ तो भाभी करती है, लेकिन यही चीज यदि आप कर रहे हो तो भाभियों को बड़ा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, जैसे आपने कुछ अलग ही कर दिया होगा। अरे दीदी, मैंने ऐसा क्या किया है? आप मुझे इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? बस बस कुसुम, ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। बहू ने मुझे सारी बात बता दी है। अरे तुम सास हो, कम से कम सास की तरह तो रहो। मुझे बहू ने बताया कि तुम किटी पार्टी करते रहती हो, सारा दिन फोन चलाते रहती हो, और तो और तुम कैसे अजीबोगरीब कपड़े भी पहनती हो। अब ये बताओ, ये कोई उम्र है क्या ये सब करने की? अरे नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे दीदी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं ना ऐसी छोटी छोटी बातों से बवाल करते रहती है। देखो कुसुम, परिवार बड़े हो जाने की वजह से हम सब लोग अलग अलग जरूर रहते हैं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, और जेठानी सास के बराबर होती है। इसलिए याद रखना कुसुम कि अगली बार तुम्हारी दोनों बहुएं ना तुम्हारी ऐसे उल्टी सीधी शिकायत ना करें मुझसे। ठीक है दीदी। अरे मैंने तो सोचा था कि घर में पढ़ी लिखी बहू आई है तो वो लोग भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश, लेकिन मेरी बहुएं तो छोटी छोटी बातों से बवाल करने लगती है। अब तो उन लोगों ने मेरी देवरानी, जेठानी और नंदू को भी फोन लगाना शुरू कर दिया है। खैर, अब मैं याद रखूंगी कि मेरी बहुएं मेरी शिकायत ना करे किसी से। मम्मी जी, देखिए ममता आंटी आई है। अरे ममता आई है, जाकर मिलती हूँ। अरे ममता, कैसे आना हुआ? अरे सुनो कुसुम, हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग योगा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ योगा क्लास में? हाँ ममता, मैं जरूर चलूंगी। वैसे भी इस उम्र में ना अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और देख तो मैं दिन ब दिन कितनी मोटी होती जा रही हूँ। हाँ कुसुम, हमें अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और योगा तो बहुत जरूरी है, चाहे हम योगा क्लास जाए या ना जाए, भले ही हमें घर में योगा करना पड़े,
लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह योगा तो जरूर करना चाहिए। अच्छा ठीक है ममता, ये बता कितने बजे से है योगा की क्लास? मम्मी जी हम लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, हमें आने में जरा देर हो जाएगी। हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग। भाई मानना पड़ेगा कुसुम, तुमने अपनी बहुओं को ना बिल्कुल अपनी बेटी की तरह छूट देकर रखी है। हाँ ममता, अरे हमारी बहू भी तो किसी की बेटी है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल 7 बजे तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी सामने। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे तैयार हो जाऊंगी। ममता ने तो कहा था कि वो सुबह 7 बजे आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं वो। अरे मैं ही ममता के घर चली जाती हूँ, वहीं से ममता के साथ मैं योगा क्लास में चली जाऊंगी। अरे मम्मी जी कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? मैं तो योगा क्लास जा रही हूँ बहू। वैसे मम्मी जी इस उम्र में योगा क्लास जाने से तो अच्छा है कि आपको किसी सत्संग में जाना चाहिए, कम से कम सत्संग में जाएंगी तो वहाँ थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और नहीं तो क्या मम्मी जी, इस उम्र में फिगर बनाने की क्या जरूरत है आपको? जाइए मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, सत्संग में जाइए, भजन कीजिए, लेकिन आपको तो योगा क्लास जाने की पड़ी है। ये शोभा नहीं देता मम्मी जी आपको इस उम्र में योगा क्लास जाना। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? अरे सेहत का उम्र से क्या लेना देना? और मैं तो कहती हूँ कि सबको योग करना चाहिए, तुम दोनों को भी योगा करना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, ममता मेरा इंतजार कर रही होगी। ये लो, हमारी सास तो अपने फिगर बनाने में लगी है, अब इस उम्र में भी इन्हें लोक लाज का जरा भी डर नहीं। अरे और नहीं तो क्या दीदी, इस उम्र में मम्मी जी को भक्ति भजन ईश्वर का नाम लेना चाहिए, लेकिन हमारी मम्मी जी तो योगा किटी पार्टी और ये सब तामझाम करने में लगी है, और जरा सा कुछ बोल दो तो मम्मी जी कहती है कि मेरी बहुएं तो छोटी छोटी बातों में बस बवाल करते रहती हैं। अरे और नहीं तो क्या निशा, जब सास अपनी बहू की करतूतें बता सकती है तो बहुएं अपनी सास की करतूतें क्यों नहीं बता सकती? चल निशा घर के कामकाज में लग जाते हैं। अब हमारी कहाँ ऐसी किस्मत कि हम मम्मी जी की तरह सुबह सुबह योगा क्लास में चली जाएं और घर का कामकाज छोड़ दें। सुबह का समय था, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। करीब 2 घंटे के बाद निशा की सास योगा क्लास से घर आती है। हाय राम, ये क्या मम्मी जी, क्या आप यही करने बाहर जाती हैं? आप तो यहाँ से जब गई थी तो कुछ और ही ड्रेस पहने थे और आपकी हेयर स्टाइल भी अलग थी, लेकिन आप जब योगा से आ रही हैं तो आपने तो अपना सारा लुक ही बदल लिया। आप यही करने बाहर जाती हैं? अरे बहू, जो सलवार सूट मैं पहन कर गई थी वो काफी ढीला था, उसमें योगा करते नहीं बनता, और मेरे बाल भी बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाते, इसीलिए ममता ने कहा कि मैं ड्रेस चेंज कर लूं, और ममता ने ही मेरे जूड़ा बना दिया। मम्मी जी साफ साफ कहिए ना, आप यहाँ से सीता बनकर जाती हैं और बाहर से गीता बनकर आती हैं। अरे और नहीं तो क्या, आप तो बाहर जाकर अपना सारा हुलिया ही बदल लेती हैं। अरे तुम लोग ना बेकार में बवाल कर रहे हो, अरे ये सब तो मैंने अपनी सुविधा के लिए किया। हाँ मम्मी जी आप तो कर ही सकती हैं, क्योंकि आपको कौन बोलने वाला बैठा है यहाँ? यहाँ 2-2 बहुएं घर में बैठी हुई हैं और आप बाहर जाते हो और अपना फैशन बदल कर घर आ जाते हो। लेकिन मम्मी जी ये सब आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। अरे और नहीं तो क्या मम्मी जी, अपना नहीं तो ना सही पर कम से कम अपने बेटों की इज्जत का तो ख्याल कर लेती हैं आप। अरे भाभी क्यों आप दोनों इतनी छोटी सी बात में कितना बवाल मचा रहे हो? और मम्मी ने वैसे भी सूट ही तो पहना है, कौन सा उन्होंने जींस टी शर्ट पहन लिया, आप लोग तो जींस टी शर्ट पहनकर घूमती हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने आप दोनों से कभी कुछ नहीं कहा। ये लो आ गई अपनी माँ की रक्षक बेटी। अरे मम्मी जी आप जैसे चल रही है ना, आपकी बेटी आसी भी ना अपने ससुराल में आपके ही नक्शे कदम पर चलेगी। अरे और नहीं तो क्या मम्मी जी, देखना अगर इसकी ऐसी हरकत रही ना तो अपने ससुराल में टिक नहीं पाएगी, अरे अपने साथ साथ हमारे और अपने भैया का भी नाम डुबाएगी। समझ में नहीं आता कि आप लोगों को मेरी माँ से प्रॉब्लम क्या है, जब देखो तब आप लोग बस मेरी माँ के ही पीछे भिड़ी रहती हैं। अरे आसी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी सास से, लेकिन हमारी सास को भी ना सास बनकर रहना चाहिए। लेकिन हमारी सास को तो किटी पार्टी करना है, योगा में जाना है, जींस पहनना है, सूट पहनना है। बस बस करो, हो गया, अब कोई बहस नहीं करेगा। अच्छा ठीक है मेरी गलती है ना, मैं सास जैसे नहीं रहती तो ठीक है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, लेकिन घर में कोई कलेश नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अपने घर में कलेश जरा भी पसंद नहीं। देखा ना आसी, हो गया ना मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास। यही तो हम कब से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मम्मी जी जो कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी जी 2-2 बहुओं की सास है और उन्हें सास की तरह रहना चाहिए, इस तरह से बचकानी हरकत मम्मी जी के ऊपर शोभा नहीं देती। अरे और नहीं तो क्या आसी, हम तो बस मम्मी जी का भला चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मम्मी जी के ऊपर कोई उंगली उठाए। अरे और नहीं तो क्या आसी, उस दिन तो चाची जी भी कह रही थी यदि तुम्हारी मम्मी जी फिर से ऐसी वैसी हरकत करे तो तुम लोग फोटो खींचकर व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में डाल देना, फिर हम सब मिलकर तुम्हारी सासू माँ को समझाएंगे। अब तुम ही बताओ ना, अगर हम ऐसा करें तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे फैमिली ग्रुप में हम कोई भी मैसेज डालें और जिसे पढ़कर सारे लोग हमारी मम्मी जी का मजाक उड़ाएं। अरे चुप हो जाओ ना तुम लोग, मैंने कह दिया ना कि आज के बाद मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, फिर क्यों तुम लोग चुप नहीं हो रहे हो? हाँ मम्मी जी, वैसे भी हमें ना ये बवाल करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
बहुत इज्जत करते हैं, आखिर आप हमारी सास जो है। हाँ लेकिन याद रखना, ये बात ना घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। वैसे भी कल आशी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। क्यों दीदी, हम तो वैसे भी कभी किसी की बुराई करने पर विश्वास ही नहीं रखते। अरे और नहीं तो क्या निशा, कुसुम जी की दोनों बहुएं कुसुम जी को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन फिर भी कुसुम जी हमेशा ही चुप रहती थी, कभी परिवार की सुख शांति के लिए तो कभी बेटी की शादी के लिए। और कुसुम जी की दोनों बहुएं यही नहीं रुकती, बल्कि वो पूरे परिवार में कुसुम जी की बेइज्जती करने पर भी बाज नहीं आती। कुसुम जी की बहुएं तो बस कुसुम जी को पूरे परिवार के सामने बदनाम कर देती थी। कुसुम जी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचा करती थी कि कहीं उनकी बहू को बुरा ना लग जाए। इस तरह आशी को लड़के देखने वाले आते हैं और लड़के वाले कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो कुसुम जी सोचती है कि वही फोन करके पूछेगी कि आखिर उन लोगों को उनकी बेटी पसंद आई है या नहीं। अरे बेटा, पूरे 1 हफ्ते का समय बीत गया, लेकिन अभी तक लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरे मैं ही फोन करके पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। अरे माँ, क्यों बेकार में परेशान हो रही हैं आप? नहीं बेटा, बात तो करना पड़ेगा, वरना हम कहीं और रिश्ता देखेंगे। हेलो रश्मि जी, मैं बोल रही हूँ कुसुम, आशी की मम्मी। हाँ बहन जी, कहिए कैसे फोन लगाया आपने? वो आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन अभी हम एक साथ शादी नहीं करना चाहते। अरे माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो गए? अरे पता नहीं बेटा, मैं देख रही हूँ कि जहाँ भी मैं तुम्हारी शादी की बात चलाती हूँ, बात पूरी होने से पहले लड़के वाले कैंसिल कर देते हैं। अरे छोड़िए ना मम्मी, क्या आप भी इतनी सी बातें लेकर बैठ गए हैं? जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बात हो गई। अरे माँ छोड़ो ना, होगी कोई बात। अरे कोई जलन कोकड़े होंगे जो हमारे बारे में लड़के वालों को कुछ गलत बता देते होंगे, जिसे सुनकर लड़के वाले रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ा रहे होंगे। अक्सर ऐसा ही तो होता है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा होगा, लेकिन हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो कौन होगा जो ये सब कर रहा होगा? अब ये सब तो मुझे भी नहीं पता मम्मी। एक काम करती हूँ बेटा, मैं लड़के वालों से ही पूछकर पता करती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो लोग हमारे साथ रिश्ता नहीं करना चाहते। अरे जाने दो ना मम्मी, क्या जरूरत है? जरूरत है, रुक जा बेटा 1 मिनट। कुसुम जी लड़के वालों के घर में फोन करती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या वजह है कि वो लोग उनकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं करना चाहते। लेकिन जैसे ही लड़के वालों ने जवाब दिया, कुसुम जी के पैरों तले जैसे जमीन हट गई थी। मम्मी क्या हुआ, क्या बात हुई? अरे कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, जा तू अपना काम कर, मुझे भी बहुत सारा काम है। ठीक है मम्मी। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई, मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुसुम जी लड़के वालों की बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कुसुम जी उस रात सो नहीं पाती। लेकिन फिर भी कुसुम जी ने किसी से कोई चर्चा नहीं की कि आखिर लड़के वालों ने क्या कहा। और दूसरे दिन कुसुम जी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साड़ी पहनकर मंदिर जाने लगी। तभी उनकी बहू ने उन्हें पीछे से टोका। अरे मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं, और वो भी साड़ी पहनकर? वैसे तो आप रोज सुबह सलवार कमीज पहनकर योगा जाने लगी थी, फिर आप साड़ी कैसे? क्यों बहू, तुम लोग तो कहती हो कि अपने उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनना चाहिए। अब मैं तुम लोगों की सास हूँ तो मुझे तो साड़ी ही पहननी चाहिए। ये सूट वूट मुझ पर शोभा कहाँ देता है? ये आज आपको क्या हो गया है मम्मी जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये बताओ सुबह सुबह के समय तुम्हारे पास इतनी फुर्सत कैसे हो गई कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? जाओ रसोई में जाकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ, और अभी तक घर में पूजा भी नहीं हुई है। सही कहती है जिज्जी कि मैं अपनी बहुओं पर ना जरा भी ध्यान नहीं देती। अरे मैं अपना सास वाला ठाट नहीं दिखाती तुम्हें। अरे मेरे सारे रिश्तेदारों को लग रहा है कि मैं सास का फर्ज अच्छे से नहीं निभा रही हूँ, लेकिन अब तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं घर पर और तुम पर अच्छे से ध्यान दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी। अच्छा सुनो तुम लोग, अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर के बाद मैं वहीं से सत्संग में चली जाऊंगी, लेकिन जब मैं घर आऊंगी ना तो मेरे लिए तुम लोग ऑरेंज जूस तैयार रखना। जी मम्मी जी, बिल्कुल। और जब मैं दोपहर को घर लौट कर आऊंगी ना तो मेरे साथ 10 ब्राह्मण भी आएंगे। मैंने कहा था कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी, तो तुम लोग कुछ अच्छे सा पकवान भी बना लेना। क्या मतलब मंदिर के ब्राह्मणों के लिए भोजन बनेगा हमारे घर? क्यों छोटी बहू, इसमें इतने आश्चर्य वाली क्या बात है? तुम ही लोग तो चाहते थे ना कि मैं खूब पूजा पाठ करूं, सत्संग करूं, पाठ करूं, गीता करूं। अब क्या हो गया? नहीं नहीं, ठीक है मम्मी जी, हम भोजन बना देंगे। आप जाइए, हो आइए मंदिर से और सत्संग से भी। बाप रे, ये मम्मी जी को आज अचानक क्या हो गया? अरे सूट पहनकर योगा क्लास जाने से अचानक वो साड़ी पहनकर मंदिर जाने लगी। अरे दीदी, मैं तो कहती हूँ कि हम बुआ जी और चाची जी लोगों को बताते हैं कि मम्मी जी हमसे इतना सारा भोजन बनवा रही है, वो भी मंदिर के पंडितों के लिए। अरे पागल हो गई है क्या निशा? क्या बताएंगे हम उन लोगों को कि मम्मी जी
साड़ी पहनकर मंदिर गई है और हमें ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने कहकर गई है। अरे सब लोग क्या सोचेंगे कि हमें लोग कामचोर हैं, इसलिए चल बना लेते हैं। कुसुम जी की दोनों बहुएं रसोई में जाकर जल्दी जल्दी ब्राह्मणों के लिए भोजन की तैयारी करने लगती है और करीब 4 घंटों के बाद कुसुम जी आती है ब्राह्मणों के साथ और कुसुम जी की बहुएं ब्राह्मणों को भोजन करवाती हैं। ठीक है पंडित जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपका पूरा परिवार सदा हंसी खुशी रहे। तुम्हारा बनाया हुआ खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। पंडित जी ने बहुत तारीफ की तुम्हारे खाने की। अच्छा, धन्यवाद मम्मी जी। अच्छा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ ले आओ मेरे लिए खाने को। जी मम्मी जी, अभी ले आई। लीजिए मम्मी जी, खा लीजिए। अरे क्या है ये सब? ये सारा खाना तो ठंडा हो गया है। मैं इतना ठंडा खाना नहीं खाऊंगी। और छोटी बहू, तुम अभी तक यहाँ खड़ी होकर टाइम पास कर रही हो, देख नहीं रही हो हॉल कितना गंदा दिख रहा है? जल्दी से हॉल की सफाई करो और उसके बाद किचन भी एकदम चमका देना तुम। और बड़ी बहू, तुम मेरे लिए अभी गर्मा गर्म खाना ले आओ। सुनो, ये दाल और सब्जी तो गर्म कर लेना, लेकिन मैं रोटियां गर्म करके नहीं खाती। तुम फिर से आटा गूंथ के मेरे लिए 4 रोटी सेक कर लाना। लेकिन मम्मी जी, अभी 1 घंटे पहले ही तो रोटी सेकी है मैंने। रोटी बासी तो नहीं हो गई है ना? अरे मुझे तो गर्मा गर्म रोटियां ही खाना पसंद है, वो तो अभी तक मैंने चला लिया। चूंकि अब मैं सास बन गई हूँ तो ये सब मैं लापरवाही बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। मुझे तो अब जैसे खाना है मैं वैसा ही खाऊंगी। जाओ अभी के भी रोटियां सेक कर ले आओ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोगों को? जी ठीक है मम्मी जी। दीदी, आपने देखा मम्मी जी की नौटंकी? मम्मी जी तो कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही हैं। अरे पागल, अब मम्मी जी सास बन गई है ना, इसीलिए सास वाली ठाट दिखा रही है वो हमको। दीदी, मुझे इस तरह से डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी वजह से बेकार में डांट खाना पड़ा आज मुझे मम्मी जी से। आप ही चाहती थी ना कि मम्मी जी सास बन जाए। अब देखो, बन गई मम्मी जी सास। अरे तू तो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रही है जैसे मैं अकेले ही चाहती थी। तू भी तो चाहती थी ना कि मम्मी जी अपनी उम्र के हिसाब से रहे। ये सब छोड़ निशा, चल जल्दी जल्दी घर के कामों में लग जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन अब कुसुम जी तो बिल्कुल ठाट वाला तेवर बनाकर रखती और कुसुम जी की बहुओं का तो कुसुम जी ने जीना हराम कर दिया था। उन्हें एक पल की भी शांति नहीं थी। इसी तरह एक दिन कुसुम जी अपनी बहुओं से कहती है, अरे कहाँ गई दोनों बहुएं? क्या कमरे में जाकर आराम फरमाने लगी? नहीं मम्मी जी, हम लोग तो यही रसोई में थे। बताइए ना। सुनो, आज शाम को ना हमें एक फंक्शन में तुम्हारी चाची जी के घर चलना है, तो तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाना। हम लोग 7 बजे चले जाएंगे। अरे वाह मम्मी जी, कितने दिनों बाद हमें पार्टी में जाने का मौका मिला है। हम लोग तो जरूर चलेंगे। हाँ दीदी, मैं तो अपना वो पिंक वाला सूट पहनूंगी। देखा है ना आपने कितना सुंदर बुलवाया है मैंने ऑनलाइन। हाँ निशा, और मैं तो अपना वो इवनिंग गाउन पहनूंगी। कोई जरूरत नहीं है किसी को इस तरह के उल्टे सीधे कपड़े पहनने की। क्यों मम्मी जी, हम लोग कोई पहली बार तो नहीं पहन रहे हैं। फैमिली फंक्शन में तो ये सब कपड़े हम पहनते ही हैं। पहले पहनते थे, लेकिन अब नहीं पहनोगी। वैसे भी तुम लोग इस घर की बहुएं हो और बहुओं को ना अपनी मर्यादा में ही रहनी चाहिए। इसीलिए याद रखना, तुम लोग साड़ी पहनकर ही तैयार होना, समझ गई ना? जी मम्मी जी। अरे ये क्या हो गया भाई? ये दोनों बहुएं अपने सास को सुधारते सुधारते लगता है खुद ही सुधर गई। देखो ना कैसे बाई जी की तरह आई है। अरे बिल्कुल ये हमारी उम्र की तरह लग रही है, बस सफेद बाल का अंतर है। हाँ, इस बार तो कोई मेकअप सेकअप भी नहीं किया है बहुओं ने। देखिए ना बुआ जी, हमने तो मम्मी जी का भला सोचा था, लेकिन मम्मी जी ने तो हमारे साथ ही उल्टा कर दिया। अच्छा, यही भला सोचा था तुमने मेरा कि जहाँ मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी वहाँ तुम लोगों ने फोन करके बता दिया कि तुम्हारी सास बहुत ही मॉडर्न है और उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह है, इसलिए लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या भाभी, इतना सब कुछ तुम्हें पता चल गया तो क्या तुम इन दोनों से कुछ नहीं कहोगी? आज मैं सिर्फ इन लोगों से नहीं बल्कि आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब एक लड़की ब्याह कर अपने ससुराल में आती है तो आते ही अपने सास ससुर की सुनती है, फिर अपने पति की सुनती है और उसके बाद अपने बच्चों की सुनती है वो। और उसके बाद जब वो औरत सास बनती है तो उसे अपने बहुओं की भी सुननी पड़ती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक औरत का अपना कोई वजूद नहीं है? चाहे वो जींस पहने या सलवार कमीज, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए ना। अरे वो कपड़े भी क्या अपने घर वालों की मर्जी के हिसाब से ही पहनेगी? अरे हम सब औरतें ही ना औरत की दुश्मन बनी बैठी हैं और एक दूसरे की गलतियों को लेकर बवाल करते रहती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं और मेरी बहुएं वैसे ही रहेंगी जैसे हम लोग रहना चाहते हैं, और मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ आप लोग भी वैसे ही रहिए जैसा आप कभी रहना चाहते थे। यदि आप लोगों का मन किटी पार्टी में जाने का होता हो या योगा क्लास में जाने का होता हो या सलवार कमीज पहनने का मन करता हो, अरे तो खुलकर जियो ना। जिंदगी एक बार मिलती है और इसे हम दूसरों के हिसाब से जीकर ऐसे व्यर्थ नहीं